आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज साबका वजीर बराए अमूर सारसिन और ट्राइबल अफेयर्स जुल्फिकार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो ऑल पार्टीज मीटिंग का ऐलान किया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये बातचीत कामयाब हो सकती है। उन्होंने मुगल रोड के बारे में भी बताया कि आज तक मुगल रोड को भी हमारे लिए बंद रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मीटिंग में उन्हें गुजर, बकरवाल और पहाड़ी तबका के लोगों को भी शामिल करना चाहिए था। आगे सुनते हैं ये बातचीत उन्हीं की ज़बानी। ऑल पार्टी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की है दिल्ली में, हम इसका खैर मकदम करते हैं और अच्छा है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो और जो एक अवाम में और इंतज़ामिया में जो गैप है वो गैप कम होगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन लोगों को इनवाइट किया गया है इस मीटिंग के लिए, हम उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम, चाहे वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जिनको इनवाइट किया है, उनको उसमें शामिल होना चाहिए और शामिल होकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी चाहिए। 3 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। एक ब्यूरोक्रेटिक रूल ने यहाँ पे लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। लोगों की कोई से नहीं है, लोगों की कोई आवाज़ नहीं है, लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ तक तामीर व तरक्की के काम थे, जहाँ हम लोगों ने छोड़े थे आज से 3 साल पहले, वहीं के वहीं हैं। तो हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा कदम है और हर आदमी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ हम इसका वेलकम करते हैं वहाँ हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं। रिजर्वेशन हमारी इस खित्ता को लेके है कि खित्ता पीर पंजाल में को इसमें मीटिंग में इनवाइट करना चाहिए था, यहाँ के किसी लीडर को इनवाइट करना चाहिए था, यहाँ के लोगों को इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ के मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, चाहे वो बॉर्डर को लेके हो। जम्मू और श्रीनगर की लीडरशिप को आप इनवाइट तो करते हो, लेकिन जम्मू और श्रीनगर की लीडरशिप को इनवाइट करने से हमारे रजौरी के इशू, पुंछ के इशू जो आए दिन हम यहाँ पे फेस करते हैं, हमारे लिए एक मुगल रोड तक तो खुल नहीं सकी, हम और क्या तवक्को रख सकते हैं। तो हमारी बात करने वाला शायद वहाँ उसमें कोई ना हो, फिर भी हम तवक्को रखते हैं कि जिन लोगों को बुलाया है वो इस खित्ता की बात भी करेंगे। जम्मू में यहाँ के लोगों को बुलाना चाहिए था, रजौरी पुंछ पीर पंजाल से रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। दूसरी 2 बड़े तबका रहते हैं इस रियासत की। तीसरी बड़ी आबादी जो है वो गुजर एंड बकरवाल है, जो नोमैडिक इन कल्चर हैं, जो मूव करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, जिनका रहन सहन एक बिल्कुल अलग से है, ट्राइबल नेचर के लोग हैं। उनको इन पीस टॉक्स में इस जो ऑल पार्टी मीटिंग है इसमें नहीं बुलाया गया। ये भी बहुत लोगों में एक रिजेंटमेंट है और गुस्सा है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ सुना जाना चाहिए था। जब आप हमारे मुकद्दर की बात करते हो तो उस तबका के लोगों को, यहाँ दूसरा बड़ा तबका है पहाड़ी तबका है। पहाड़ी तबका से आपने किसी को इस पीस टॉक में नहीं बुलाया। उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं, उनके अपने इश्यूज हैं, उनको भी इसमें इन्वाइट करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन जो सेक्शंस रह गई हैं उनके इश्यूज भी इसमें एड्रेस होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई बड़ी चीज़ तेज़ी से रूमर्स भी चल रही हैं कि कश्मीर को यूटी बनाया जाए। मुझे नहीं लगता है कि आप ये कोई वो तो नहीं है कि आप मीट के पीस हैं और उसको हर दिन उस पर टोका चलाते रहेंगे, हर रोज़ आप रियासत को काटते रहेंगे। मुझे नहीं लगता, मेरी अकल तो ये नहीं मानती है कि इस रियासत के फर्दर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो और डिवाइड हो। ये हम तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमारा अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो उसको बहाल किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान के पास है या चाइना के पास हमारा हिस्सा है, उसको भी इकट्ठा करके। जम्मू कश्मीर की एक अपनी हैसियत थी, जम्मू कश्मीर की एक अपनी पहचान थी, उस पहचान को मेंटेन रखना चाहिए। हम तो, मैं एज ए पर्सन, मुझे नहीं पता बाकी किसी का क्या ओपिनियन हो, मैं तो इस ओपिनियन, मेरा ये भी ओपिनियन नहीं है कि लद्दाख भी हमसे अलग होना चाहिए था। हमारी आइडेंटिटी थी, हमारा बुद्धिस्ट, हमारा मुस्लिम, हमारा हिंदू, हमारा एक कंपोजिट कल्चर था और हमारा कंपोजिट कल्चर डिवाइड हुआ है। मैं चाहता हूं कि आगे भी फर्दर इस किस्म की जो कैसर आई है, मुझे लगता है गवर्नर साहब ने
खुद भी जाके इस चीज़ों को तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें उम्मीद नहीं है कि इस किस्म का कोई बचकाना कदम फिर से उठाया जा सकता है। सर, क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, इससे जम्मू कश्मीर में दोबारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो स्टार्ट होगा? अगर 3 साल से उन्होंने कोई मीटिंग इस इशू पे नहीं बुलाई तो आज बुलाई है, तो इसका मतलब एक क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सर डिलिमिटेशन की प्रोसेस की सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। क्या राजौरी पुंछ में जिस तरह से इतनी बड़ी आबादी है और बहुत सारे लोगों ने डेवलपमेंट की भी बात करें तो वो भी बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, तो कितनी सीटें जो है वो बढ़नी चाहिए डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, बुनियादी तौर पे डिलिमिटेशन का एक क्राइटेरिया है जियोग्राफी, पॉपुलेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ये है ब्रॉडर कंटूर्स इसके डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन डिले हुआ है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस इलाके में बढ़े और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो है लोकसभा की सीट। राजौरी पुंछ खित्ता पे लोकसभा की सीट होनी चाहिए। आज तक हमारा माजी का 70 साल 75 साल का जो डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ये जो जम्मू से जीत के यहाँ मेंबर पार्लियामेंट आते रहे हैं, उन्होंने कभी यहाँ के इलाका को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, यहाँ के डेवलपमेंट पे उन्होंने पैसा नहीं लगाया। वो समझते हैं कि हम अखनूर के पुल से पार ही मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो अखनूर से इस तरफ की बात नहीं करते हैं और उन्होंने इस इलाका को मेंबर पार्लियामेंट्स ने हमेशा इग्नोर किया। हमारी ये डिमांड होगी कि राजौरी पुंछ एक सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट बननी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन की हाइट है। आप अखनूर तक 4 लेन सड़क बना रहे हैं और अखनूर से लेके पुंछ तक आप 2 लेन सड़क बना रहे हैं। हम 70 साल हो गए, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं, कोई रोजगार का तरीकाकार नहीं, आज तक रेल यहाँ नहीं। आप कश्मीर तो रेल ले जा रहे हो, लेकिन आप राजौरी पुंछ को एक शॉर्ट एरिया है, आप यहाँ रेल नहीं लाते हो। आपकी इतनी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है इस एरिया में, यहाँ के रेल अगर आए तो यहाँ के लोगों को कितना आसानी से उनके जो जरिया माश है वो चला सकते हैं। जब हम सरकार में थे हमने बहुत एफर्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परस्यू करने के लिए और उस वक्त DPR भी बने और उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि हम राजौरी पुंछ को रेल कनेक्टिविटी देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस रुक गया उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। सर, अपनी पार्टी का खिता है पीर पंजाल की डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ कदम रहेगा? देखिए, अपनी पार्टी उस वक्त वजूद में आई जिस वक्त यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं थी, यहाँ पे कोई एक मतलब पॉलिटिकली बात करने को भी तैयार नहीं था। तो हमने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया उस वक्त, उस क्राइसिस में। यहाँ कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं करता था, कोई किसी के पानी बिजली की बात नहीं करता था, सड़क तामीर और तरक्की की बात नहीं करता था। उस वक्त जब हमने देखा कि कोई निकलने को तैयार नहीं है, एक लोगों को आवाज़ देने की ज़रूरत थी कि लोगों की आवाज़ कोई बने, उस वक्त हमने एक वॉइस जम्मू कश्मीर के लोगों की बनने की कोशिश की। हमारा तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच यही है, इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द रीजन्स एंड सब रीजन्स ऑफ द स्टेट। जम्मू वाले हमेशा कहते हैं कश्मीर खा गया, कश्मीर वाले कहते हैं जम्मू खा गया, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर द बैकवर्ड एरियाज, दोज ऑलवेज रिमेन निगलेक्टेड और जो हमेशा ही सरकारों की नज़र से दूर रहे हैं। हमारी ये जो पिछला एक दौर गुजरा, जो हमारी अलायंस गवर्नमेंट थी या उससे पहले जो मुफ्ती साहब का टाइम था, दैट इज़ द ओनली पीरियड जिसमें इस इलाके में कुछ हुआ, चाहे वो आपके सामने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो, चाहे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे यहाँ पे मुगल रोड का काम हो। तो यही चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से लगता है कि 70 सालों में मासवाए इसके अलावा फोकस्ड अटेंशन जो थी वो नहीं मिल पाई इस इलाके को। सर, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम अब जम्मू कश्मीर यूटी में एम्पावरमेंट हो गया। क्या आपको लगता है कि इससे भी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में होगी? देखिए, जो बेसिक PRI सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, PRI सिस्टम तब ही सक्सेसफुल और कामयाब होगा जबकि ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। जब तक ऊपर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, ये बाबू लोग इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे। ये क्लियर कट है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्रू आउट स्टेट की बात करता हूँ, क्योंकि इस PRI के पास कोई ऐसे पावर्स नहीं हैं जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बना सकें या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। वो तो बेचारे चीख चला सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा
अगर इन अदारों को स्ट्रेंथन करना है, अगर इन अदारों के ज़रिए लोगों के मसाइल हल करने हैं, तो फिर इन अदारों को ऊपर जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑनर रिस्पेक्ट दे सकती है, और उनको भी पता होता है कि ये लोगों की वॉइस है और ये लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इनके ज़रिए ही कामयाब। 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज है, इसकी सक्सेस तब तक हो ही नहीं सकती जब तक ऊपर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी।